नमस्कार प्यारे बच्चों, एट हिंदी लर्निंग इजी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अलंकार कहते किसे हैं या अलंकार होता क्या है, सर्वप्रथम पहले हम वो समझ लें। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का तात्पर्य आभूषण होता है, अर्थात जिसे हम गहना या जेवर बोलते हैं। काव्य, जब हम किसी काव्य को लिखते हैं या बोलते हैं तो उसको किस तरीके से सुंदर शब्द और उसके अर्थ कितने सुंदर हों, वही उस कविता का अलंकार होता है। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ हम शब्दों द्वारा कविता को सजाते हैं। ठीक है, जहाँ हम शब्दों द्वारा कविता को अच्छे शब्दों से सजाएं, वही शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में मुख्यतः तीन आते हैं अलंकार: अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अब हम जान लेते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जहाँ व्यंजन अर्थात वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ कोई वर्ण बार बार रिपीट होता है तो वहाँ अनुप्रास होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अर्थात यहाँ पर आप बच्चों देख रहे हैं च शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार यमक अलंकार, जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो परंतु उनके अर्थ भी अलग अलग हों। ठीक है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, माँ दक्ता अधिकार, या खाए बहुराए जग व पाए बहुराए। अर्थात यहाँ पर देखिए कनक के दो अर्थ आए हैं। सोना, एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। अर्थात जब हम सोने को पाते हैं तो क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम धतूरे का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? दिमाग सुन्न हो जाता है, बौराना, मतलब तब भी हम बहुत ही अधिक अपने आप को प्रसन्नचित्त अनुभव करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कहा जाए कि एक कनक में हम धतूरा ले लें और दूसरे में हम ये बोल दें कि सोना, तो अर्थ उसका जो शब्द है वो उतने अच्छे नहीं बन पाते। जैसे कनक स्वर्ण ते सौगुनी, तो यहाँ पे ये सुंदर शब्द नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर कवि ने दो बार कनक शब्द का प्रयोग किया है। ठीक इसी प्रकार श्लेष अलंकार होता है, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, जितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर सुबरन के तीन अर्थ आए हैं, जो तीनों कवि, व्यभिचारी और चोर से रिलेटेड हैं। जैसे सुंदर स्त्री व्यभिचारी के लिए प्रयोग हुई है। ठीक है, सुंदर शब्द कवि के लिए और स्वर्ण चोर के लिए। अब हम आते हैं अर्थालंकार पे। ठीक है, अर्थालंकार अर्थात जिस प्रकार से आपको ये शो ही हो रहा होगा कि अर्थालंकार अर्थ द्वारा कविता को सजाना। ठीक, उपमा अलंकार, जिसमें सबसे पहला अलंकार हमारा है उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा है समान गुण धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना हम किसी दूसरी वस्तु से करते हैं, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, हरि पद कोमल कमल से। यहाँ पर उपमा में चार पहचान चिन्ह इसके क्या होते हैं? से, सा, सम, इव, सरिस या सो जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, ये इनकी बेटा पहचान शब्द होते हैं। जैसे इसमें हरि पद उपमेय है, कोमल कोमलता अर्थात समानता दिखाई गई है, कमल उपमान है और से इसका वाचक धर्म है। अर्थात हरि पद कोमल कमल से, जो हरि के चरण हैं वो कैसे हैं? कमल के समान ही कोमल हैं। ठीक है, अब हमारा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतपु परियो प्रभात। इसके पहचान शब्द होते हैं मनो, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु। जो हमारा उदाहरण दिया गया है उसका अर्थ है सोहत ओढ़े पीत पट,
श्याम जो श्याम है, श्री कृष्ण है, उनका शरीर, जो हमारे श्री कृष्ण है वो कैसे हैं, श्याम कलर के अर्थात काले रंग के हैं, ठीक है, सांवले रंग के हैं। और उस पर उन्होंने क्या पहना हुआ है, सोहत ओढ़े पीत पर, उन्होंने पीला वस्त्र पीताम्बर धारण कर रखा है। तो वो कैसा प्रतीत होता है कि मानो जो नीलमणि पर्वत है, ठीक है, उस पर सुबह सवेरे की सूरज की किरणें पड़ रही हों, ठीक है। इनके पहचान शब्द मनु, मानु, मनहु, जनु, जानो, जनहु जैसे शब्द आते हैं। अब हमारा है तीसरा अलंकार रूपक। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदव हरिराई। उपमा में क्या होता है बच्चों कि जब हम उसको समानता प्रदर्शित करते हैं, परंतु रूपक में हम उसको उसी के समान ही मान लेते हैं। जैसे जो भगवान के चरण हैं वो क्या हैं, कमल ही हैं, और उन भगवान के चरण रूपी जो कमल रूपी चरण हैं, मैं उनकी क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ, ठीक। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। जो उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग का अर्थ यहाँ पर है जो श्री कृष्ण है, छोटे श्री कृष्ण हैं, जब धनुष उठाने के लिए मंच पर आते हैं तो वो कैसे प्रतीत होते हैं, एक पतंग यहाँ पर सूर्य को कहा गया है, सूर्य के समान प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर रघुवर को, श्री राम को क्या मान लिया गया, सूर्य ही मान लिया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा संदेह अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहाँ संदेह अलंकार होता है, ठीक है। मतलब किसी भी दो चीज़ों को हम अगर कंपेयर करें तो भी हमें ये रहेगा कि हाँ ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे उदाहरण देखिए, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब यहाँ पर कवि ये नहीं निर्णय कर पाता है कि साड़ी नारी ने पहनी हुई है कि नारी ने साड़ी को पहना हुआ है, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार। जैसा कि आपको इस अलंकार को देखने, अति मतलब बहुत ही ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। जहाँ किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कनगुरिया की मुंदरी कंगना होए, अर्थात जो कमी उंगली है, ठीक है, जो हमारी छोटी उंगली है वो क्या हो जाती है, कंगन के समान हो जाती है। अर्थात कितना भी कोई मतलब दुबला हो जाए तो भी उसकी जो छोटी उंगली की अंगूठी है वो उसके लिए कंगन कभी नहीं हो सकती। बट यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसे हनुमान की पूंछ पर लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। जैसे अभी हनुमान जी की पूंछ पर आग लग ही नहीं पाई है कि सारे जो हैं निशाचर राक्षस क्या हुए, लंका छोड़कर भाग गए हैं और पूरी लंका ही जल गई। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है, कि अभी पूंछ पे आग लगी भी नहीं और तब भी सारा कांड हो गया। अब हमारा है छठवां दृष्टांत अलंकार। जहाँ उपमेय व उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुखदंड, अधिक अंधेरो करत मिली मावस रविचंद। अर्थात दुसह दुराज प्रजान मतलब प्रजा के लिए दो राजाओं का राज्य क्या होता है, दुस्सहनीय होता है, कष्टकारी होता है। जिस प्रकार से अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा एक साथ मिल जाते हैं बट वो और भी अधिक प्रकाश न करके और भी अधिक अंधेरा कर देते हैं। अब देखिए हमारा है भ्रांतिमान अलंकार। अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी समझ लिया जाता है और उसी भूल के अनुसार कार्य भी हो जाता है। अब बच्चों भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में अंतर क्या होता है कि संदेह अलंकार में तो संदेह बना है, परंतु भ्रांतिमान अलंकार में हम भूलवश उसको मान भी लेते हैं और उसके अनुसार हम कार्य भी कर लेते हैं। जैसे बिल बिचारी प्रवेशिनी लगियो नाग शुंड में ब्याल, ताहू कारी ऊख भ्रम लियो उठाए उतार।
अर्थात जो सर्प है, ब्याल मतलब सर्प, ठीक है, उसने क्या कर लिया, जो हाथी की सूंड है उसको क्या समझ लिया है, बिल समझ लिया है, ठीक है, और वो उसमें प्रवेश भी कर गया। और दूसरी तरफ जो हाथी हैं उन्होंने क्या समझ लिया, जो सर्प है उसको ऊँट, गन्ना समझ लिया, और उसी भ्रमवश उसने उनको उठा भी लिया। अब हमारा है मानवीकरण अलंकार। जहाँ प्रकृति को मनुष्य रूप में संबोधित किया जाए, अर्थात उसकी कार्यकलाप मनुष्य रूप में हो, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, दिवावसान का समय, मेघमय आसमान से संध्या सुंदरी उतर रही धीरे धीरे धीरे। कहने का अर्थ, जो शाम का समय है और मेघमय आसमान से संध्या सुंदरी, ठीक है, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे वातावरण में आ रही है। तो यहाँ पर जो संध्या है उसको क्या मान लिया गया है, एक सुंदरी के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। बच्चों, ये जितने भी अलंकार मैंने आपको बताए हैं, ये सारे अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है।